So with next one जो स्टूडेंट्स की काफी लोग की प्रॉब्लम है, हाउ टू हैंडल प्रोक्रेस्टिनेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। टालने वाली चीज है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन या प्रोक्रेस्टिनेशन। शोभित, हाउ टू हैंडल प्रोक्रेस्टिनेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ओके, या तो ये प्रोक्रास्टिनेशन जो है ये मतलब आजकल का बड़ा फैंसी वर्ड है। टालने वाली। अपने टाइम में होता था कि हम टाल देते थे, जैसे कि मेरा असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, कल पढ़ लूंगा वो ना। या तो मतलब मेरे साथ में तो ये कैसे होता था, और बहुत बच्चे इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि उनके साथ में भी ऐसा होता था। जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं क्लास से बड़ा मतलब मोटिवेटेड होकर के आता था कि आज बहुत अच्छा पढ़ा है, आज तो एकदम सब खत्म ही कर देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए, घर पे बैठे जैसे ही वो नोट्स उठाए सॉल्व करने के लिए, सपोज हमें 100 क्वेश्चन मिले सॉल्व करने के लिए, तो मैं बहुत ऐसे मोटिवेटेड, क्योंकि सर की बातें सुनी थी, बहुत मोटिवेटेड था, उठाया बैठा और 1 घंटे तक मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन किया नहीं आया, दूसरा किया नहीं आया, तीसरा किया नहीं आया, एक आध बीच में आ गया नहीं। 1 घंटा ऐसे निकलता है और पता चलता है कि 4 या 5 क्वेश्चन हुए। तो फ्रस्ट्रेशन आती थी, कह रहे यार ये क्या है, ये सर पढ़ाते तो जो है वैसे तो क्वेश्चन ही नहीं है, हम पढ़ के कुछ आते हैं तब तो मोटिवेटेड रहते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, और उसको मैंने साइड कर दिया। ये फिर मैं क्या करता था, अभी मोटिवेशन खत्म तो हुआ नहीं है, तो मुझे लगा मैथ्स खराब है, तो मैं फिजिक्स पे चला गया। तो फिजिक्स उठाया, फिजिक्स में भी यही कहानी हुई, तो मुझे लगा नहीं यार ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों खराब है, केमिस्ट्री पे चल के देखते हैं। केमिस्ट्री उठाया तो पता चला भाई, तो 3 घंटे खत्म हो गए और 15-20 क्वेश्चन हुए। तो मुझे लगता था कि यार बेकार है, चलो बाद में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें पता ही नहीं होता है कि हमें होमवर्क करना कैसे। लाइक अगर आप कोई चीज पढ़ करके आए हो और आपने घर पे आकर के उसको रिवाइज ही नहीं किया। बहुत बार बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं कि सर जो क्लास में पढ़ाया था वो होमवर्क में नहीं है। तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर बताता सर क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है पेज नंबर इस पे जाकर के देख। जब वो जाकर के देखता तो उसको दिखाई पड़ता है कि हाँ वैसा क्वेश्चन था। प्रॉब्लम क्या है कि अब आपने 2-3 घंटे पढ़ा, घर पे जाकर के आपने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया। यू आर नॉट शार्पिंग योर एक्स। कुल्हाड़ी है जिससे पेड़ काटना है, उसमें धार नहीं लगाई है आपने। अब्राहम लिंकन वाली कहानी है ना कि वो एक बिना धार वाली कुल्हाड़ी दे दी उनको उनके फादर ने, और बोला कि जाओ पेड़ काटो। वो लगा रहा 8-9 घंटे तक, बेचारा नहीं काट पाया। फिर उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, 9 घंटे तूने इसमें लगा दिए ना, तो एक काम कर पहले कुल्हाड़ी पे धार लगा। उसने 4-5 घंटे एकदम कुल्हाड़ी पे ढंग से धार लगाई और 2 घंटे में पेड़ काट दिया। तो बात यह है कि जब आप जो आपने पढ़ा है, आपने घर पे जाकर के उसको अगर ढंग से रिवाइज नहीं किया, रिवीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जैसे ही मैं बोलूं कि ये वाला कंसेप्ट है होमोजीनियस इक्वेशन, आप बोलोगे हाँ सर इस पेज नंबर पे था, उसका एग्जाम्पल हाँ सर इस पेज नंबर पे था। इस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए, इतना रिवीजन होना चाहिए। फिर जब आप क्वेश्चन में जाओगे तो क्वेश्चन रिलेट होने शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि 1 घंटे में टाइम बाउंडेड स्टडी करो कि 1 घंटे में 10 करने हैं या 1 घंटे में 20 करने हैं, तो देखो 20 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन 20 में ये जाकर के देखो। तो जब आप ये काम करोगे तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है, फिर प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आता। प्रोक्रास्टिनेशन कब आता है, टालने की आदत कब आती है, जब क्वेश्चन नहीं हुए तो लगता है कि हाँ यार ये तो डिसइंटरेस्ट हो गया, हटाओ इस सब्जेक्ट को। और कई बार लोगों को सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है इस चीज से, या धीमे धीमे उस एग्जाम से नफरत हो जाती है। जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या जो IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं। और वो छोड़ इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, ये गाइडेंस उनको मिल ही नहीं रहा है कि उनको ऐसा करना चाहिए। तो जब वो ये काम करेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। बट इसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आई थिंक सेम थिंग इज हैपनिंग ऑन द शिप ऑल्सो। जब आप बच्चों को कुछ मैनुअल देते होगे, अगर वो नहीं पढ़ के जा रहा है तो वो मिस्टेक करता होगा। वो जितना स्ट्रांगली पढ़ के जाएगा, जितना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके दिमाग में होगा, वो उतना अच्छा काम करेगा। आप जितना उससे दूर जाएंगे वो और दूर जाते जाएगा। एग्जैक्टली। टफ काम है तो उसको आगे बढ़ा के कुछ फायदा नहीं है। यू डील विद इट, फेस इट। थैंक यू।